गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट आवर्स। ये कहानी टू मेन करेक्टर्स 9 ईयर्स ओल्ड अरम और 13 ईयर्स ओल्ड मुराद, जो आपस में कजिन हैं, के आसपास घूमती है। ये दोनों गैरोगिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो ख़ानदान है इनका, ये ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के लिए जानी जाती है। पर वास्तव में ये लोग कुछ कारणोंवश गरीब हो गए हैं। इनको 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता है। फिर भी ये लोग कभी भी कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया ताकि वो अमीर हो सकें या भरण पोषण कर सके अपने परिवार का। एक दिन क्या होता है, मुराद सुबह सुबह अपने चचेरे भाई अरम को जगाता है। जब अरम खिड़की से बाहर देखता है तो क्या पाता है कि मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा लिए हुए हैं। ये घोड़ा वास्तव में इनका नहीं है। क्या ये घोड़ा चुराया गया है या फिर इसको इन्होंने कुछ पैसे दे करके किराए पर लिया हुआ है? पहली बार क्या ऐसा होने जा रहा है कि इनके ख़ानदान पर एक धब्बा लगेगा? चलिए इस लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या मज़ेदार हैं। इस लेसन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं और पहले पार्ट का पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। एक दिन ऐसा था। बैक का मतलब यहाँ पर एक दिन पहले की बात नहीं है, मतलब एक दिन जब हम पीछे की बात करते हैं, बहुत दिनों पहले की बात करते हैं, जब बचपन था हमारा, तो जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे। When I was 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट, और जो मेरा संसार था, बचपन का जो संसार था, वो कल्पनाओं से भरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत, मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही अद्भुत खूबसूरत पलों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा खुशमय थी, बहुत ज़्यादा उसमें खुशी थी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स, और रहस्यों से भरा हुआ एक स्वप्न की तरह था। हम लोग जब बचपन में होते हैं ना, तो बहुत सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, और वो हमारे लगता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और आगे चल करके हम ये बनेंगे। इस तरह के ड्रीम से भरा हुआ था। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न है एक, इसका नाम है मुराद, वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। सभी लोग उसको मानते हैं क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है सनकी टाइप का, पागल टाइप का, जो अपने ही धुन में रहता है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट हिम, जिसे शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। केम टू माई हाउस एट 4, एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह 4 बजे वो मेरे घर आ जाता है, इन द मॉर्निंग, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाता है क्या करके, टाइपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो को थपथपा करके मुझे जगाता है। अरम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी मेरे भाई की, कज़िन की, कि उसने मुझे आवाज़ लगाई है, तो तुरंत मैं जो अपने बेड से उछल करके खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो की तरफ गया और वहाँ से झांक करके देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, हालांकि अभी भी मॉर्निंग पूरी तरह से नहीं हुई थी, मतलब प्रकाश नहीं आया था, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मी का समय था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और कभी भी 4 ऑलरेडी बज ही चुका था, और कभी भी किसी भी क्षण सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ सकती थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, लेकिन इतनी तो लाइट थी, इतना पर्याप्त लाइट थी टू नो, मुझे जानने के लिए, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जब मैंने बाहर को देखा तो मैंने पाया कि वो मेरा जो भाई था वो एक ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, फिर से मैंने एक बार झांक करके बाहर की ओर देखा खिड़की से। एंड रब्ड माई आइज़, और फिर से मैंने अपनी आंखें मली। मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा था। तो मेरा मुराद भाई बोलता है मेरी अर्मेनियन भाषा में, यस ही सेड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, चिंता मत करो, ये हॉर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें भी सवारी करनी है ना तो जल्दी आ जाओ मेरे साथ में। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen in the world by mistakes. जहाँ तक मेरे अपने भाई कज़िन मुराद की बात है, वो ऐसा बंदा था जो गरीब होने के बावजूद भी वो एंजॉय करता था अपनी लाइफ को।
एनीबडी एल्स बजाय उन लोगों के हु हैड एवर फॉलन इन द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कोई भी ये समझता था कि वो उस संसार में बाय मिस्टेक आ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं मानता था, वो हर तरीके से एंजॉय करना पसंद कर देता। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था जिसमें मैं भरोसा कर सकता। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो पहले दिमाग में जब मेरी चीज़ आई तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइट। जब मेरे दिमाग में ये कुछ चीज़ें आई दिमाग में, तो जैसे ही घोड़े को मैंने देखा तो मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो थी कि मैं इसकी सवारी करूं। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे एक दिमाग में मेरी चीज़ आती कि वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। इसीलिए शायद ये सब चीज़ें मेरे दिमाग को अनुमति नहीं दे रही थी कि मैं भरोसा कर सकूं कि जो कुछ भी हो रहा था। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पुअर स्ट्राइकन, जो हमारी पूरी की पूरी जो खानदान था, क्लैन था, वो गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारे जो गैरोलियन फैमिली कहीं पर भी रहें, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वो सब लोग बड़े ही अमेजिंग तरीके से लेकिन पॉवर्टी में रहते थे। और कहीं पर भी आप चले जाएं, हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ, ईमानदारी की ही वजह से ऐसा हुआ कि हम लोगों के साथ छल हुआ, गलत हुआ और हमको अपनी ज़मीनों को छोड़ना पड़ा। हालांकि इसमें ये नहीं है, लेकिन ये जो आगे इस चीज़ का मेंशन किया गया है, तो फिर भी बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छी फैमिली मानी जाती थी, समाज में इनका सम्मान था। Nobody could understand what we ever got money enough to keep us with the food in our bellies. कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि हम लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है ताकि हम लोग शाम को जब हम लोग भोजन करने बैठें या भोजन करें तो हम अपना पेट भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो लोग भी नहीं समझ पाते थे कि हमारे पास थोड़ा बहुत जो पैसा आता है भरण पोषण के लिए वो कहाँ से आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपने सबसे ज़्यादा जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, वो थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी और ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, और लगभग हम 1100 सालों से इसी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों के ऊपर हर आदमी आँख बंद करके विश्वास कर सकता है। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ड। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा से गरीब रहे हैं, हम लोग पहले बहुत ही अमीर भी हुआ करते थे, कुछ ही समय से हम लोग इतने गरीब हुए हैं। और जैसा कि संसार इस बात का प्रमाण है, जानता है। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग इस बात के लिए सबसे पहले प्राउड फील करते थे। ऑनेस्टनेस, और इसके बाद हम लोग अपनी जो सब ज़्यादा चीज़ के लिए फेमस थे वो थे ऑनेस्टी के लिए। एंड आफ्टर वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था कि हम कोई भी चीज़ करें तो उस पर गलत और सही हमें पता होना चाहिए, और सही गलत पर ही हम निर्णय लेते थे। अगर गलत है तो हम उसका साथ नहीं देते थे, सही है तो ही हम उसका साथ देते थे। हमें सही और गलत की अच्छी तरह से परिभाषाएं पता थी। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। इस संसार में हमारी फैमिली का किसी भी आदमी ने किसी का गलत तरीके से एडवांटेज नहीं लिया, फ़ायदा नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, लेट अलोन मीन्स होता है छोड़ दीजिए, चोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोगों ने कभी किसी का किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely. तो देखिए इसमें लिखा है कि इसी कारणवश, consequently मीन्स इसी कारणवश, ये मान लीजिए कि I could see the horse, मैं देख तो पा रहा था हॉर्स को, so magnificent, इतना सुंदर, इतना अद्भुत। इवन दो, इसके बावजूद भी आई कुड स्मेल इट, मैं यहाँ तक कि उसकी स्मेल सूंघ सकता था, मतलब महसूस कर सकता था। सो लवली, इतना प्यारा था वो। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं उसके सांसों को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितना एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन्स मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ द आवर फैमिली। तो उसने कहा कि इसीलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता था कि ये किसी भी तरीके से मेरे कजिन से संबंध रखता है ये घोड़ा, या मेरी किसी भी फैमिली से संबंध रखता है, चाहे वो असलीप और अवेक, ये चाहे वो लोग हमारे परिवार के लोग कोई जगह हों या सोए हुए हों, इससे कोई मतलब नहीं है।
बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। मुझे इस बात का मालूम था कि जो मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, यदि उसने इसको खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसका मतलब है उसने उसको चुराया है। एंड रिफ्यूज्ड, और मैं इस बात के लिए भी मानने को तैयार नहीं हूँ, टू बिलीव, मानने के लिए, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसको चुराया है, क्योंकि हमारी फैमिली ही जानी ही जाती है इसी बात के लिए कि वो हम लोग बहुत ही ईमानदार हैं। तो ये दिमाग में एक रहस्य और एक उलझन चल रही थी मेरे दिमाग में। नो मेंबर ऑफ गैरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, मुझे मालूम है कि गैरोलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, सबसे पहले तो मैं अपने कज़िन को घूर कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज पायस स्टिलनेस ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच वन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड वन द अदर फ्राइटेंड मी। इतना शांति उसको देख करके हो रहा था, इतना ह्यूमर था इन ईच ऑफ देम, जब भी मैं उसको देख रहा था घोड़े को। विच ऑन वन हैंड, एक तरफ तो मैं डिलाइटेड हो रहा था, खुश हो रहा था देख करके, वो मुझे प्रसन्नता दे रहा था उस घोड़े को देख करके। एंड वन अदर हैंड, और दूसरी तरफ फ्राइटेंड भी, मुझे डरा भी रहा था कि कहीं हमारे ख़ानदान पर कोई भी ऐसा धब्बा न लग जाए चोरी का जो अभी तक नहीं लगा है। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा ये जो है घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, उसने कहा, ही सेड, अरे ऐसा करो, सबसे पहले तुम विंडो से निकल करके आओ। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये सही है कि उसने चोरी ही की हुई है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने चोरी की थी घोड़े की। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम घोड़े को खरीद सकें, बहुत महंगा आता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, लेकिन वो आया था मुझे इन्वाइट करने के लिए। टू राइड और नॉट, ये तो मैं राइड करूँ या ना करूँ, एज आई चूज़, ये मेरे ऊपर डिपेंड था, मैं चूज करता हूँ कि नहीं करता हूँ। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। देखिए, जब आप कुछ चीज़ गलत काम करते हैं तो अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं ताकि आप स्टेबल बने रहें। तो कहता है कि ये जो घोड़ा चुराना था वो वास्तव में ऐसा चोरी करना नहीं था जैसे कोई चीज़ चुरा ली गई हो, जैसे पैसा चुरा लिया जाता है, सच एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स, यदि आप किसी चीज़ के लिए क्रेजी हैं, घोड़े के लिए क्रेजी हैं, द वे माई कज़िन मुराद, जैसा कि मेरा मुराद कज़िन था, एंड आई वर, और मैं भी था, इट वॉजेंट स्टीलिंग, इस वास्तव में चोरी करना नहीं था। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, मैं नहीं मानता कि ये चोरी है जब तक, अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, जब तक हम उस घोड़े को कहीं बेच नहीं देते हैं। अगर हमने अपने शौक़ के लिए थोड़ी देर के लिए घोड़ा ले लिया और उसको यूज़ कर लिया फिर वापस कर दिया तो इसको चोरी करना नहीं कहा जाएगा, वो कहता है। विच ऑफ कोर्स, वास्तव में बेशक, आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, शायद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तभी मैंने अपने मैं कज़िन से बोला कि अरे मुझे कपड़े पहनने दो, मैं कपड़ा पहनता हूँ। ऑल राइट, चलो ठीक है, ही सेड, बट हरी, लेकिन उसका जो भाई है मुराद, वो कहता है कि अच्छा जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ, तभी मैं उछल करके जल्दी से अपने कपड़े पहने। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस पर राइडिंग करनी है। तो आई जंप डाउन टू द यार्ड, मैं जल्दी से फ्रॉम द विंडो से उछल करके यार्ड में पहुंच गया। एंड लिफ्ट अप, और उछल करके ऑन टू द हॉर्स में बैठ गया, बिहाइंड माई कजिन्स मुराद, कजिन्स के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय पर हम लोग जो किनारे रहते थे टाउन में, ऑन वॉलनट एवेन्यू, वो जगह का नाम है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के ही पीछे एक देहात एरिया पड़ता था, जो जहाँ पर वाइन यार्ड थे, अंगूर के बाग थे, ऑर्चर्ड्स मीन्स फलों के बाग थे, इरिगेशन डिशेज और सिंचाई के लिए जो नहरें थी वो बनाई गई थी, तो वो थी, एंड कंट्री रोड्स, और गांव के लिए जाती हुई रोड थी। इन लेस देन 3 मिनट, और लगभग 3 ही मिनट में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और हम लोग 3 मिनट में ही इतना तेज़ घोड़ा दौड़ा कि हम ओलिव एवेन्यू जो पास का गांव था वहाँ पर पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, घोड़ा क्या होने लगा, बढ़िया ही मॉडरेट पेस में दौड़ने होते हैं, कटपट कटपट की जो आवाज़ आती है वो धीरे धीरे चलने लगा। देयर वॉज न्यू,
जो हवा थी वो बहुत ही नयापन था उसमें, एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। सच में हॉर्स की राइडिंग करना, सवारी करना, जो दौड़ता है वो वास्तव में एक अद्भुत था। माई कज़िन मुराद वॉज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। जो मेरा कज़िन मुराद है वो हमारी फैमिली में ऐसा मेंबर माना जाता है जो पागल टाइप का माना जाता है, सनकी टाइप का माना जाता है। तो क्या करने लगा, बिगिन टू सिंग, गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगिन टू रोर। अरे वो गाना क्या गाएगा, मतलब वो दहाड़ने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा पागलों की तरह। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। कहते हैं कि किसी न किसी परिवार में आपको एक आदमी ऐसा ज़रूर मिलेगा जो क्रेजी होगा, पागल होगा, अलग टाइप का होगा। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और हमारे ख़ानदान में, हमारे जो ख़ानदान चला रहा था उसमें मुराद को ही सबसे ज़्यादा माना जाता था क्रेजी, कि ये उत्तराधिकारी है ऐसा क्रेजी होने का जो चला आ रहा है इस पीढ़ी का। बिफोर हिम, अगर इससे पहले की पीढ़ी की बात करें, वॉज अवर अंकल खुसरो। तो हमारे अंकल का ही ऐसा नेचर है जैसा कज़िन मुराद का है। एन एनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जो काफ़ी विशाल का है और पावरफुल हेड है उनका, काले बाल हैं, एंड द लार्जेस्ट मुस्ताच, और उनके बड़ी बड़ी मूछें हैं, इन द सैन जैक्सन वैली, और उस वैली पे जहाँ वो रहते हैं। अ मैन ऑफ सो फ्यूरियस, एक ऐसे आदमी जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, मतलब बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के। इन टेम्पर, टेम्पर मीन्स प्रवृत्ति, बाय नेचर। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किसी बात को। सो इम्पेशेंट, और बहुत ही अधर हैं। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन बाई टॉकिंग बाई रोरिंग, और किसी को भी बीच में ही रोक देते हैं बात करने दहाड़ते हुए। इट इज़ नो हार्म, अगर कोई अपनी समस्याएं बता रहा होता था तो उससे कहते थे अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान ना दो। अगर कोई किसी घर के कोई मर जाए और उनसे शिकायत, उनसे दुखड़ा अपना बताने आए, तो उससे भी कहते थे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह के नेचर के व्यक्ति थे। चलिए इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा और तीसरे पार्ट की जो लिंक होगी उसकी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।